So hello Bacha Party, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Game Show. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. Thank you so much. फिर से मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया मुझे ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि मैं ज़िंदा होता हूँ तभी जब आप लोगों का प्यार मिलता है और जब आपके प्यारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी ज़रूरत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 दिन से लगातार मैं एक प्यारा सा ट्रेलर बना रहा था, लेकिन समय नहीं मिलता बच्चों। अभी भी जस्ट ऑफिस में बैठा हूँ, सुबह 9 बजे का है। बट मैंने प्रण कर रखा है कि आपको वादा किया है तो पूरा करूँगा। एक एक चीज़ आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये मत देखिए कि एसएसपी सर लाइव आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एसएसपी सर आपके लिए डेडिकेटेड हैं। आपके रॉकी भैया जो हैं दक 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 नीट को मारने के लिए आ चुके हैं। बस बच्चों ये ध्यान रखो कि सर 35 एपिसोड के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी नीट से पहले, एग्जामिनेशन से पहले तक मैं आपको सारे चैप्टर का वन शॉट दे दूंगा। इसको करने के बाद आप डेफिनेटली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स आपकी अगर जीरो है तो 100% आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। अगर आपकी कोई अपनी वाली है, कोई आपका अपना वाला है, तो आप उसे भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी, और आपको सिर्फ फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत होगा। ठीक है। सो प्लीज़ बच्चा लोग ये मत देखो कि रिकॉर्डिंग है कि लाइव सेशन है, बिकॉज लाइव सेशन में मैं कह दूंगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आप ही लोगों के लिए कॉन्कर का जो पूरा सेटअप है वो हैंडल कर रहा हूँ। एंड बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, बट आप लोगों के लिए ही मैं आ रहा हूँ। तो ये मत देखिए कि लाइव चल रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डेफिनेटली पढ़ेंगे, और आप सबके प्यारे कमेंट्स आए हैं उसके लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बस मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से भी, यहाँ इस वीडियो के बाद भी प्लीज़ अपना कमेंट जरूर करना, बिकॉज आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप, क्योंकि वेदांत तो छोड़ चुका हूँ, कुछ नहीं है, बस ये कॉन्कर का जो है पूरा सेटअप हैंडल कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो यूपीआई आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी मर्जी बच्चों, आपको जो डोनेट करना है आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चेहरे पर स्माइल लेकर के बस पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए तो बात करते हैं मिशन नीट 2022 की। एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आज मैं वन शॉट के अंदर आपको पूरा कवर करा दूंगा। एक एक टॉपिक, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है वो सारा हम आज के इस सेशन के अंदर कवर करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी लूँगा। हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पर फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर मैं लगातार नॉलेजेबल वीडियोज़ डाल रहा हूँ, लगातार लाइव आता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बहरहाल अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में एक और बात, लाइव सेशन से ज़्यादा मज़ेदार रिकॉर्डिंग सेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम सेव होगा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आसानी से आप पढ़ सकते हो। एक एक चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वो सब आपको बता देंगे। ठीक है। सो बने रहिएगा एंड अपना प्यार जरूर शेयर करिएगा बच्चों, बिकॉज आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, और वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं ज़्यादातर देखा गया है, वो है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, मोशन अंडर द ग्रेविटी एंड रिलेटिव मोशन। यही वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको बेसिक से लेकर के हर चीज़ बता दूंगा। ठीक है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मुझे जो है टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड यस, टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करना मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पे मैं लगातार लाइव आता हूँ और आप लोगों के प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एक बार ज़रा मैं आपको टेलीग्राम का ही बता देता हूँ बच्चा लोग। यस, यहीं पर आपको डेफिनेटली सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो भी आप मुझसे पढ़ता हुआ देख रहे हो वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी यहाँ लिख रहा हूँ वो सब आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? तो टेलीग्राम के अंदर। तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने। मैंने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आता है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत कम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हम इसे छोड़ेंगे नहीं, आपको ज़रूर समझाएंगे। तो डिस्टेंस बच्चा पार्टी क्या होता है? डिस्टेंस सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो अगर आप एक जगह से चले और जैसे चले, जिस रास्ते से चल रहे हैं उसको माप लीजिए, वो डिस्टेंस है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल जो पाथ लेंथ है, जो पार्टिकल ने कवर किया या जो आपने कवर किया, उसी पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स बना लेंगे, इसे आप नोट भी करते रहिएगा। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको एज अ नोट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज बेसिक, टोटल डिस्टेंस हमने लिख दिया। हमें यहाँ लिखना चाहिए टोटल पाथ लेंथ। अरे दादा, ये तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, टोटल पाथ लेंथ, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। टोटल पाथ लेंथ ही जो होता है हमारे लिए क्या होता है? डिस्टेंस होता है। राइट। इसके साथ साथ बच्चा लोग, इसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा मीटर हो सकता है,
किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन सॉरी सेंटीमीटर हो सकता है, बट जो एसआई यूनिट होता है वो आप लोगों को पता है कि वो हमेशा क्या रहता है, मीटर ही रहता है। करेक्ट। इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल भी रिपीट चलेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना, जो कई बार नीट में अक्सर पूछ लेता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या डिस्टेंस आपका जीरो हो सकता है? क्या डिस्टेंस आपका पॉजिटिव ही होता है? आपको क्या लगता है? अगर आप अपने घर से निकल कर चलते ही कुछ दूर पे रास्ते में तेरा है घर, वो सॉन्ग सुना ही होगा आप लोगों ने, मैं उस सॉन्ग पर नहीं जाता हूँ, लेकिन आपने ये तो कभी नहीं सुना होगा कि भैया मैंने -5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है या मैंने -10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ऐसा 100% आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस हुआ होता है बच्चा लोग, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिल्कुल आपके बाबा एसएसपी की तरह। और आप लोगों को ये बाबा एसएसपी हमेशा पॉजिटिव रहने का ही ज्ञान देंगे, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, ये ज़ीरो हो सकता है डेफिनेटली, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, बट नेगेटिव कभी जीवन में नहीं हो सकता। आप कभी भी किसी से भी नहीं सुनेंगे कि डिस्टेंस नेगेटिव होता है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल सी भाषा में कहूँ तो इट इज़ बेसिकली अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है बच्चा लोग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या हम यूं कहें कि इनिशियल एंड फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस है। इनिशियल और जो हमारा फाइनल डिस्टेंस है, फाइनल पोजीशन है, उसके बीच का डिफरेंस है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिफरेंस। मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर देता हूँ, एग्जाम्पल भी लेंगे, उसकी चिंता मत करिए। फिर इसका यूनिट क्या होता है? तो इसका भी यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कभी कभी किलोमीटर भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि कंडीशन कैसी है। बट अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ये हमेशा क्या रहता है? मीटर ही रहता है। पक्की बात? बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। अगर लाइव सेशन होता तो बहुत ज़्यादा चिल्ला करके मैं बोलता हूँ, लेकिन पूरे दिन इतनी मीटिंग करता हूँ बच्चे लोग की, यहाँ पर आराम से प्यार से समझा रहा हूँ। ईयरफोन लगाइए, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर है यस, ये नेगेटिव हो सकता है। क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? यस। क्या ये ज़ीरो हो सकता है? यस। तो ये बच्चों पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है। क्योंकि मेरे लाल बाल गोपाल, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये आप लोगों को पता है कि जो चीज़ नेगेटिव होती है वो ऑफ कोर्स छोटी होती है ना? -5 5 के बीच में डिफरेंस। अरे सर क्या पूछ रहे हैं? जो चीज़ नेगेटिव होती है वो तो ऑफ कोर्स छोटा होता है, वो तो ज़ीरो से भी छोटा है। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर रहता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। इसीलिए इसी मुद्दे को हम ऐसे समझ लेते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन द डिस्प्लेसमेंट। और ये पॉइंट आपको खास याद रखनी है हमेशा जीवन काल के अंत समय तक। इतनी बातें क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसे हमें चीज़ों को समझना है। तो चलिए हम एक नए पेज पर चलते हैं और एक एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ जी, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हैं आपके सर जी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, अपना शहर छोड़ चुके हैं, आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जब समय मिल रहा है तो अपने मैक्सी की जगह पर अपने मैक देवता का ही यूज़ कर रहे हैं। तो आइए एक ग्राफ से आपको समझाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं सुंदर सा खूबसूरत सा ग्राफ। खुपाच, ओ हो, आनंद की अनुभूति आ चुकी है। तो ये है बच्चों 0, ये है आपका 10, ये है आपका 20, ये है आपका 30, ये है आपका 40। राइट, इस तरफ चलते हैं तो ये आपका -10 और ये है आपका -20। ये सारे के सारे जो डिस्टेंस है वो आपके मीटर में है। और चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बहुत सारे डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। करेक्ट। अब एक पार्टिकल है जो यहाँ से स्टार्ट करता है और वो यहाँ पर तक जाता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और बी पे जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पाथ ए बी के लिए बताइए डिस्टेंस कितना है, यानी कि पाथ लेंथ कितना है, तो आपका आंसर बहुत सिंपल होगा। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कि कितना इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से यहाँ तक 10, बेसिकली सब गैप कितने के हैं? 10-10 के हैं, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक बच्चा लोग 10, फिर 20 और ये 30, यानी कि जो पाथ लेंथ हो गया
वो आपका सीधा सीधा 30 मीटर हो गया। सिंपल मैंने करा क्या, मैंने सिंपली जो इंटरवल था, जो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया उसको ऐड कर लिया, खेल खत्म हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहीं पर बच्चों आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा ये देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस कितना है। तो ये पॉइंट जो है मेरा वो इनिशियल है और ये जो पॉइंट है वो मेरा फाइनल है। तो इट्स लाइक फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 40 माइनस में 10 यानी कि 30 मीटर। अब यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिए कि इसका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। मान लो कि यही पार्टिकल ऐसे चला होता कि वो पॉइंट ए से स्टार्ट करके यहाँ पर आया, कहाँ पर आया, ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट सी पर आया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए ए सी के लिए पाथ लेंथ कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा। चलिए वीडियो को जल्दी से रोक करके तुरंत खुपाच करके आंसर दे दीजिए। खुपाच खुपाच खुपाच। अरे बाप रे, बैठे बैठे हमारे प्राण निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कितना टाइम जाएगा, बट इसको खत्म करके जाएंगे। तो इसी के लिए पाथ लेंथ कितना। सो मेरे प्राणनाथ, मेरे संकट मोचन, लाइमन बामर, पाचन ब्रैकेट सिया बलराम चंद्र की जय हो। आइए देखते हैं कि इसका पाथ लेंथ कितना होगा। तो इसका पाथ लेंथ बहुत सिंपल सा दिख रहा है। पॉइंट ए ये रहा 10, ये 10, ये 20 और ये 30, यानी कि जो इसका पाथ लेंथ है, अरे कहाँ गया भैया, वो आपका हो गया 30 मीटर। और अगर वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा है, फाइनल पोजीशन एंड देन इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। फाइनल बच्चा लोग ये आपका माइनस में 20 है एंड देन फॉर्मूले का माइनस, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना है और इनिशियल मेरा 10 है। तो ये देखिए कितना आ गया, माइनस 30 मीटर। इस वाले ऊपर के एग्जाम्पल में आपने देखा कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो पाथ लेंथ है वो आपका 30 मीटर है ना, और ये वाला जो है बच्चा लोग वो कितना है, माइनस में 30 मीटर है। तो इस हिसाब से हमें ये चीज़ समझ में आ जाता है कि हमने जो पहले पढ़ा वो चीज़ यहाँ पर साबित होती हुई दिख रही है कि कभी कभी पाथ लेंथ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, मान लो मैं पार्टिकल को ऐसे घुमा दूँ, ऐसे घुमा करके वापस यहीं पर लेकर आ जाऊँ, तो उसने तो कोई डिस्टेंस कवर, मतलब डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। कैसे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों ही एक जगह पर आ गया। बहुत सिंपल भाषा में समझना है कि डिस्टेंस का मतलब पार्टिकल जैसे चला वो पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि पार्टिकल का फाइनल और इनिशियल पोजीशन देख करके आइडिया लगा लीजिए। दैट्स ऑल। अब आ जाओ, मैं एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूँ जो कि शीट के अंदर ही है एंड उसमें डायग्राम जो है वो हमें बनाना पड़ सकता है, बट कोई नहीं, हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं पर पूछे गए हुए हैं, और हम इस एग्जांपल्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम जब मैं आपको नोट दूं बच्चा लोग, तो सारे एग्जांपल भी आपको स्वयं करने चाहिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थोड़ा यहाँ कर दें ताकि लाइटनिंग सही रहे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि जो पार्टिकल है, अच्छा मैं ही मूव कर जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे बैठे तो ज़्यादा सही है। हाँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चा लोग वो ये है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। चलिए तो हम एक सर्कल बना लेते हैं खूबसूरत सा। ये हमारा सर्कल हो गया, और इसका जो रेडियस है वो आर दे रखा है। दिस इज रेडियस, करेक्ट। नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। चलो मैं यहाँ पर पॉइंट ए मान लेता हूँ। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, शोन इन द फिगर, कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लीजिए बी, ये पॉइंट मान लीजिए आपका सी है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका डी है। मैं एक कराऊंगा, बाकी आपको करना है। सबसे पहला सवाल वो पूछ रहा है कि ए से बी के लिए उसका पाथ लेंथ बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। बहुत सिंपल है बच्चा, आपको सर ने क्या बताया कि जब भी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, पाथ लेंथ, तो आपको क्या देखना है, पार्टिकल कैसे चला। वास्तविकता में अगर आप यहाँ देखिए तो पार्टिकल चल रहा है सरकमफेरेंस पे, एक चक्कर लगाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। और ए से बी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो सरकमफेरेंस का चौथा भाग है, यानी कि जो पाथ लेंथ हुआ वो आपका हो गया टोटल 2πr का फोर्थ पार्ट, यानी कि πr डिवाइडेड बाई 2। क्या बात है, कितना सिंपल है। बट एट द सेम टाइम अगर वो बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की,
तो मेरे प्यारे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल एंड इनिशियल के बीच का डिफरेंस। तो फाइनल पॉइंट हमारे लिए क्या है बच्चा लोग? पॉइंट बी। इनिशियल पॉइंट हमारे लिए क्या है बच्चा लोग? पॉइंट ए। तो अब हमको करना क्या है? हमको बी और ए के बीच में एक सुंदर सी लाइन खींच देनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें देखना है। पार्टिकल कैसे चला वो डिस्टेंस है, बट फाइनल और इनिशियल के बीच में एक लाइन खींच दीजिए, वही डिफरेंस, वही डिस्टेंस आपके लिए आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, देखिए ये वाला डिस्टेंस भी आपको दिख रहा है, दैट इज आर, राइट। और यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री। तो लग गए बाबा पाइथागोरस। अब हमको ए बी चाहिए, तो ये जो फाइनल और इनिशियल के बीच का है वो आपका एक तरह से ए बी ही है, यानी ये हो गया आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो अंडर रूट में 2r का स्क्वायर, मतलब खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छमाछम। योर फाइनल आंसर इज अंडर रूट में 2r। ये काहे नहीं हो रहा है भाई? ड्रॉ इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हाईलाइटर वा काहे नहीं काम कर रहा है हमारा? सेम कलर वा है इसीलिए का, ठीक है। अच्छा चलो, अंडर रूट 2r, कोनो बात नहीं बच्चा लोग। तो अंडर रूट 2r इज द फाइनल आंसर। अब जरा आप खुद ही सोच करके देखिए कि इसी क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है फ्रॉम ए टू सी, तो क्या आप ए टू सी निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल। अगर हम ए से सी की बात करें तो ए से सी ये रहा मेरा पॉइंट सी और ये रहा मेरा पॉइंट ए, यानी अब जो पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ऐसे कवर कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये सरकमफेरेंस का आधा भाग हुआ? हाफ सर्कल का हाफ, सरकमफेरेंस का हाफ कितना होता है? 2πr बाई हाफ कर दीजिए तो एग्जैक्टली आ जाता है πr। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में हमें देखना है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में एक लाइन, तो ये मैंने लाइन खींच दिया। चलिए मैं लाइन भी आपको दिखा देता हूँ, ये रही मेरी वो लाइन। तो सिंपल है बच्चा लोग कि ये वाला भी डिस्टेंस r है बिकॉज दैट इज रेडियस, एंड ये भी हमारा r है, दैट इज रेडियस। सो r प्लस r कितना हो गया? ये हो गया आपका 2r। दैट्स इट। इसी तरीके से अगर मैं a से d तक की बात करूं, फ्रॉम a टू d, तो बहुत सिंपल है। a से d में ये πr/2, ये πr/2, ये πr/2, तो a से d तक के लिए जो आपका पाथ लेंथ हो गया दैट इज गोइंग टू बी 3πr/2। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में बच्चों अगेन हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये r ये भी r, तो ये आपका हो गया अंडर रूट 2r। खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छमाछम, बोलिए श्री अम्बे मात की जय। क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे लाल बाल गोपाल तो जान से मार दोगे? हाँ सर, प्राण निकाल देंगे क्वेश्चन के, लेकिन क्वेश्चन हमारे प्राण नहीं निकालेगा, बिकॉज हम सब बाबा एसएसपी के एसएसपीएन बच्चा पार्टी हैं, रॉकी भाई के बच्चा पार्टी। चलो तो अब आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब एंट्री मारेंगे उस सेगमेंट के अंदर जहां से 99.99%, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, 99.99999% आपके क्वेश्चन 100% बच्चा आ ही सकते हैं। इसलिए ध्यान से समझिएगा, अगला जो टॉपिक होगा वो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं, बट हम आपको एक एक करके समझाते हैं। आइए चलिए चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर। Yes. Now we'll discuss about speed and velocity. Just a second बच्चा लोग। हाँ, अब बात करेंगे हम किसका? स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो आ जाओ। So let us discuss. Let's discuss. चलिए अभी सही है, थोड़ा सा लाइनिंग की में वो दिख रहा था, कोनो बात नहीं, उतना दिख रहा है, चल जाएगा। तो अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का। जिस बच्चों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, बट मैं अगेन एक लाइन खींचता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। चलिए, तो क्या होता है स्पीड? स्पीड बेसिकली बच्चा पार्टी, सिंपल अगर शब्दों में और सिंपल भाषा में कहूँ तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही होता है। सिंपल, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वही अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो जो वेलोसिटी होती है बच्चा लोग वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बट अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, किसकी? एवरेज स्पीड की। तो जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। इसके क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं। अपॉन में टोटल टाइम। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना।
और अगर वहीं हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। देखिए दोनों सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है खाली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एंड नीट में अगर आप अच्छा मार्क्स फिजिक्स में लाना चाहते हो तो फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज़ आपको मेरे लेक्चर्स में समझ में आएगा और वो भी एकदम प्यारे तरीके से, आपको आनंद आ जाएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो जो इसका यूनिट है बच्चा लोग, वो सिंपल भाषा में कहें तो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसका भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल पर चलेंगे, बट उससे भी ज़्यादा खास बात, क्या हमारा ये जो एवरेज स्पीड है कभी पॉजिटिव रहता है? आंसर है यस, पॉजिटिव रह सकता है, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस है। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? आंसर है नहीं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। चमका। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? आंसर है यस, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। क्या ये पॉजिटिव होता है? यस, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये डिफरेंसेस आपको समझ में आने चाहिए और इसको आपको अच्छे से अपने मेमोरी कार्ड के अंदर फिट भी रखना है कि क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, क्या इसके अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसके एग्जाम्पल पर चलूंगा एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के, इसलिए बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं कैसे इसको डील कर रहा हूँ वो चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिए। फिर हम इस स्लाइड के अंदर भी जो कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी मैं डील करता हूँ। तो आइए पहले एक एग्जाम्पल से चलते हैं। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, उसने पहला d1 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, d1 डिस्टेंस कवर किया और उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी v1। फिर उस पार्टिकल ने d2 जितना डिस्टेंस कवर किया और उसकी जो वेलोसिटी थी v2 थी। मतलब डिस्टेंस दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या है, सॉरी एवरेज स्पीड क्या है। अब ऐसे आपके नीट के अंदर कैसे भी तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ये वाले की जगह पर और उसकी स्पीड इतनी थी, तो बताइए एवरेज स्पीड कितना है। तो मैंने यहाँ पर नंबर्स नहीं लिए, उसके जगह पर कुछ रख दिया आपके सामने, d1 डिस्टेंस एंड d2 डिस्टेंस, यू कैन टेक अ सर्टेन नंबर्स। नाउ द पॉइंट इज कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको डिस्टेंस दे रखा है क्या? आंसर है यस, डिस्टेंस दे रखा है। हमको वेलोसिटी दे, स्पीड दे रखा है क्या? आंसर है यस, स्पीड भी दे रखा है। यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में बच्चा लोग टोटल टाइम। क्लैरिटी? Now the total distance is d1 plus d2 and the total time we don't know, तो हमने t1 plus t2 लिख दिया। अब सवाल ये उठता है कि हम टाइम कैसे निकालेंगे। इसको मान लीजिए कि आपका इक्वेशन 1 है, तो आइए टाइम निकलवाते हैं आपसे। कलर थोड़ा चेंज करते हैं और आ जाते हैं इस कलर पर। अब टाइम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है आपके पास में बच्चा लोग के स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चमकी बात, इसमें क्या ही चमकना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। सो टाइम को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल हो गया मेरे लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी पहले यहाँ के लिए अगर हम t1 निकालें पहले वाले इंटरवल के लिए, तो t1 बेसिकली हो गया d1 अपॉन में v1 और हमारे लिए जो t2 हो गया बच्चा लोग वो हो गया d2 अपॉन में v2। खेला खत्म यहीं से। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 1 पे। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 पर आते हो तो ये आपका d1 प्लस में d2 और t1 के जगह पर हो गया d1 अपॉन में v1 प्लस में d2 अपॉन में v2। कुल मिलाकर के बच्चा लोग यही आपका एवरेज स्पीड है। यस, दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज स्पीड। सिंपल, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके समझाया, बट ये ऐसे ही सॉल्व होता है और इसे ऐसे ही करना है। आपको खाली क्वेश्चन में क्या देखना है? डिस्टेंस दिया है क्या? हाँ। टाइम दिया है क्या? नहीं। तो टाइम नहीं दिया तो क्या वेलोसिटी स्पीड दिया है क्या? हाँ। तो आप टाइम निकाल लो, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मान लीजिए कि अगर दोनों ही इंटरवल सेम होते, आई रिपीट माई सेंटेंस, अगर दोनों ही इंटरवल सेम होते, मतलब कि ये जो d1 है
ये जो d1 है आपका और ये जो आपका d2 है, इफ d1 इज इक्वल टू d2, ऐसे बहुत सारे केस आएंगे। आप घर से निकल के स्कूल गए, वापस स्कूल से घर आए, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, सेम पाथ पर अगर आओगे तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप किसी एक और स्पीड से कवर किए और फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप किसी और एक स्पीड से कवर किए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? बहुत सिंपल, इसी इक्वेशन के अंदर d1 प्लस डी आप कर दीजिए तो ये आपका 2d हो गया। चलिए मान लीजिए d1 प्लस डी टू, d1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई d बाई v1 प्लस d बाई v2, d से d कट जाएगा तो एलसीएम लेने के बाद आपका आ गया 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये शॉर्टकट इक्वेशन है बच्चा लोग, और बहुत बार नीट इस पर से क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भैया पहला 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक पार्टिकल कवर करता है, दूसरा वापस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कवर करता है। तो फिर बताइए कि इसका एवरेज स्पीड क्या है? कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, बस इस इक्वेशन में पटक दीजिए, 15 किलोमीटर पर घंटा v1 ले लो और v2 ले लीजिए आपका 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरीके से अगर मान लो कि एक पार्टिकल पहला 10 किलोमीटर किसी एक रफ्तार से कवर किया, दूसरा भी 10 किलोमीटर किसी एक और रफ्तार से कवर किया और तीसरा भी 10 किलोमीटर किसी एक और रफ्तार से किया, तो आपको सिंपल पता चल रहा है कि हमें d1 प्लस d2 प्लस d3 के जगह पर d प्लस d प्लस d लेना है और नीचे d बाई वी वन प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3 लेना है। यानी कि एवरेज स्पीड का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है। सिंपल, d1 प्लस d2 प्लस d3 डैश 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 and v1 plus v2 plus v3 dash dash dash, simple, that's all. This way you can calculate your average speed easily. अब मैं क्वेश्चन के अंदर चलूंगा लेकिन उससे पहले एक हम एग्जांपल और लेंगे हमारे वेलोसिटी के ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चा लोग दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फील आ जाएगा, आप अपनी वाली को भूल जाओगे, बाद में हमको मत भूल, ठीक है? को फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करवा देंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे। अब आइए एवरेज वेलोसिटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सखी सैया खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आइए मेरे प्राणनाथ, किसकी एग्जाम्पल की बात? एवरेज वेलोसिटी की। तो इसमें कुछ इक्वेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल का पोजीशन है x, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एक पार्टिकल का पोजीशन है एंड दैट इज कलरवा, हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, कलर कौन सा ले इस पर, चलिए ये ले लेते हैं x, और वो x दे रखा है 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस में 1। और आपसे पार्टिकल के सवाल में कह रहा है कि बताइए भैया कि 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, डबल टाइम इंटरवल दिया रहेगा जब भी एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस आएंगे, देयर इज ऑलवेज अ डबल टाइम इंटरवल। तो आपने करना क्या है, पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला समझिए। तो एवरेज वेलोसिटी को मैंने मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, यानी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट इट। नाउ डेल्टा एक्स का मतलब समझना है एक्स एफ माइनस में एक्स आई अपॉन में टी एफ माइनस में टी आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एफ? एक्स एफ का मतलब है एक्स की इक्वेशन के अंदर फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम को पुट करना। फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2 सेकेंड रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 1, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर लाइव होता तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स एफ का मतलब एक्स के इक्वेशन के अंदर टाइम की फाइनल वैल्यू रख दो। ये इनिशियल वैल्यू है, ये आपका फाइनल वैल्यू। तो हमने यहाँ पर ये 2 सेकेंड रख दिया सीधा इसके अंदर। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 दैट इज 8, फिर 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड देन 1 एज इट इज। नाउ दिस इज द परफेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एफ। कितना हो गया? 8 1 9 और 6 15 मीटर। ऐसे ही आप निकाल लीजिए एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम यू हैव टू प्लेस इन द इक्वेशन ऑफ एक्स। तो व्हेन आई टेक टी 0 दैट इज 1 सिंपल 1 मीटर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एट द एंड ऑफ द डे सिंपल मुझे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू को रख देना है। तो जो मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल करके आएगा वो आ जाएगा 15 माइनस में 1 अपॉन में 2 माइनस में 0, यानी कि 15 सॉरी दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलिए चमकीला बच्चा पार्टी।
एकदम सिंपल है। क्या करना है, एक्सएफ माइनस में एक्सआई, टीएफ माइनस में टीआई। बहुत सारे ऐसे काइनेमेटिक्स इक्वेशन बनते चले जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, वरना भैंसों वाला इंजेक्शन मारूंगा। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। क्या अब आप ऐसे और भी क्वेश्चंस खुद ही बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, खेलते रहो, एक्स की अलग अलग वैल्यू ले लो और एक प्रैक्टिस करते रहो। बट दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम थिंग। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अवॉइड, बिकॉज वंस यू आर गेटिंग द वन क्वेश्चन, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो एक मैंने आपको सिखा दिया एवरेज स्पीड, एक मैंने आपको सिखा दिया एवरेज वेलोसिटी। अभी आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आएगा। हालांकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा कुछ आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हो, खाली कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस के लिए हमें समझना है। अब मैं एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पर चलूंगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार वो बहुत सारे एग्जाम में वो पूछा जा चुका है, तो मैं उस पर आता हूँ। एंड यस, दिस क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठाया गया है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल पढ़ते हैं बच्चा लोग पहले। एक मिनट, सवाल पढ़ने से पहले, मज़ा आ रहा है बच्चा लोग? अगर मज़ा आ रहा है तो कृपया करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में लिख दीजिएगा 30 मिनट हो चुके हैं, किन किन बच्चों को 30 मिनट तक आनंद आ गया। तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। चलो, अरे मुरी मायरे, हाँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन covers half of the distance to be traveled with a speed of v0। यानी आदमी जो है अपनी टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, ये मान लीजिए हमने उसका बना दिया टोटल डिस्टेंस d है, इसका आधा डिस्टेंस बच्चा लोग d/2 हुआ। और आधा डिस्टेंस कितना हो गया, एक मिनट, मैंने आधे डिस्टेंस की जगह पर ज़्यादा ही छोटा कर दिया। तो ये है हाफ डिस्टेंस, दैट इज़ d/2, और ये है मेरा हाफ डिस्टेंस, दैट इज अगेन d/2, राइट। तो कहता है कि हाफ डिस्टेंस वो इस स्पीड से कवर करता है v0 से। अब आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास में डिस्टेंस है ना, हमारे पास में स्पीड है, बट वी डोंट हैव टाइम। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो टाइम है वो आ गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि d/2 v0, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अपने न्यूमेरिकल्स को डायग्राम में कन्वर्ट करना सीखो फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मैंने पहली लाइन पढ़ी, कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, हैव ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ v0 फॉर हाफ द टाइम। भाई साहब मंत्र पढ़ोगे तो आपके प्राण निकल जाएंगे। पहले जितना आप समझे उसको ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मैंने किया कि टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, तो I'm aware of this, that total distance if I'm taking d, so half of the distance is going to be d/2, the speed is v0, let's find out the time. Now, for the half of time required to complete the remaining distance, he walks with a speed of v1. And for the remaining half of this speed is v2. यानी बच्चा लोग अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है वो, कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो स्पीड लेता है v1 और हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड लेता है v2 टोटल टाइम का। देखो लिखा है कि he walks with the speed v1 and for the remaining half the speed is v2. For half of the time required to complete the remaining distance, he walks with the speed of v1. अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम उसको लगा 2t, उस 2t में से उसने आधा टाइम दिया v1 को और आधा टाइम उसने दिया v2 को। पक्की बात? यानी जो टाइम है 2t वो क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तो कंफर्म बात है, इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है, राइट है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस है इसके लिए, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी कहूँ, आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अरे दादा कहाँ चला गया, हाँ, हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज d/2। Now think about the formula. Speed is equal to what? Distance by time. So distance is equal to what? Speed multiply by time. तो speed है v1 plus में v2 and then t. And it's like v1t plus v2t. Getting my point? तो बस खेल खत्म हो जाता है यहीं पे। तो 2t is equal to d upon में v1 plus v2. अब हमने यहाँ पर 2t को ही सब्जेक्ट क्यों बनाया, ये 2 यहाँ चला गया, d upon में v1 plus v2 क्यों किया, क्योंकि मुझे एक टाइम तो पहले से पता था कि
t1 है जो हमने निकाल रखा है इक्वेशन 1 से। दूसरा टाइम हमने माना था कि ये जो हाफ डिस्टेंस है उसके लिए 2t लग रहा है, तो हमने इक्वेशन 2 से 2t भी निकाल लिया। अब खेल खत्म हो जाता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बताया था सर ने, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 है, राइट हो बच्चा लोग। अब जो हमारा d है वो कितना हुआ, अब जो हमारा d है वो तो एज इट इज़ है। जो t1 है दैट t1 इज d अपॉन में 2v0 प्लस d अपॉन में v1 प्लस में v2। खेल खत्म, एलसीएम ले लीजिए, d से d सब कट गया, तो आंसर आ जाएगा 2v1 v1 प्लस v2 अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस 2v0। अगर आप इसे याद कर लो तो और अच्छी बात है, और अगर समझ लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा है नीट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एवरेज स्पीड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब एवरेज स्पीड के बाद जो है हम लोग एंट्री मारेंगे बच्चा लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज एक्सीलरेशन। सो क्या है एक्सीलरेशन? सो इट इज रेट ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। आप अपनी वाली का पीछा कर रहे थे और आपने देखा कि आपकी वाली आपसे आगे है, एक्टिवा पर आप पीछा कर रहे थे, तो आपकी वाली आगे है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा उसको देख करके शर्माएंगे, मुस्कुराएंगे और उसका पीछा करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा मत करिए एग्जाम आपकी नज़दीक आ रही है। तो एक्टिवा को आप एक्सीलरेट करेंगे, डर आगे जाएंगे, बाद में वो गिराक मारेगी तुमको, वो बात अलग है, लेकिन जाओगे तो जरूर। सो वास्तव में हमने वेलोसिटी को जितना चेंज किया, कितने समय में किया, वही हमारे लिए एक्सीलरेशन है। सो द एक्सीलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो बेसिकली इट इज़ वी एफ माइनस में वी आई अपॉन में टी एफ माइनस में टी आई। इस तरीके से जब आप वी एफ माइनस में वी आई कर रहे हैं और टी एफ माइनस में टी आई कर रहे हैं, तो जो एक्सीलरेशन आपका निकल के आएगा वो एवरेज एक्सीलरेशन बोला जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि जैसे एवरेज वेलोसिटी था वैसे ही हमारे लिए एवरेज एक्सीलरेशन है, और वो एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वी एफ माइनस में वी आई अपॉन में टी एफ माइनस में टी आई। चलो इसका यूनिट क्या होगा बच्चा लोग? तो जो इसका यूनिट है साफ साफ दिख रहा है, वेलोसिटी है अपॉन में टाइम है, यानी कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसे आप इस तरीके से लिखेंगे ms-2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डन। नाउ एट द सेम टाइम ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि इसके इक्वेशन में कौन ठहरा है यहाँ पर, वेलोसिटी। हमने यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन का इक्वेशन देखा वी एफ माइनस में वी आई। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल समझाऊँ, तो ज़रा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपको दे रखा है कि भैया जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 1, ठीक, और बोलता है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। सो व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले बच्चा लोग वी एफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो v वेलोसिटी के इक्वेशन में हम टाइम की फाइनल वैल्यू रख देंगे, तो दैट इज t का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 2 इंटू 2 4 अगेन प्लस 1। नाउ वी आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी आई? सिंपल, वेलोसिटी के इक्वेशन में हम टाइम का इनिशियल वैल्यू रखेंगे, और टाइम का इनिशियल वैल्यू कितना है, दैट इज 0। तो ये आपका आ गया 1। नाउ इट्स प्रीटी क्लियर कि जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो है वी एफ, यानी कि 4 4 8 और 1 9, माइनस में 1 और टाइम का डिफरेंस 2 माइनस में 0, 8/2, तो आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आपने एवरेज एक्सीलरेशन निकालना भी सीख लिया। देखो अब तक हमने क्या क्या सीखा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से समझाने हैं, वो चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, इसीलिए लेक्चर को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग, और आगे बढ़ने से पहले आपको चैट सेक्शन के अंदर हाउस द जोश का आंसर देना है, ठीक है? चलो कमेंट कर देना
अब बात करेंगे हम लोग एक्सीलरेशन, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सब, ओ सॉरी एवरेज हो गया, बट मैं आगे इंस्टेंटेनियस में बढ़ूँ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सम बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसके हमें फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कुछ ही फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता दूँ तो नीट में उतने ही काम की चीज़ है। हालांकि जेईई मेंस और एडवांस में बहुत ज़्यादा आता है, बट नीट वाले बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ बिकॉज जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था वो छोड़ा हूँ, तो उस वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत याद कर रहे हैं और अपने बाबा एसएसपी के स्टूडेंट्स भी बहुत याद कर रहे हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। आइए बात करते हैं सम बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की। तो एक तरफ हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, दूसरी तरफ हम देखेंगे इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर होता है बच्चा लोग एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको मैं बच्चा लोग को ऐसे समझाता हूँ कि जो भी पावर दी है उसको फॉरवर्ड करिए और उसमें से एक घटा दीजिए। इट्स लाइक पावर फॉरवर्ड एंड देन पावर माइनस में वन। एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग डी अपॉन में डी एक्स की पावर 5, तो आंसर हुआ पावर फॉरवर्ड देन एक्स एज इट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4। इट्स सिंपल, पहला रूल क्लियर है। दूसरा बच्चा लोग, अगर कोई भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग डी 6 अपॉन में डी एक्स, अब 6x के कंपैरिजन में कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली जीरो हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, मैं ऐसे ही हूँ, सिंपल करके फिजिक्स पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट नंबर 3, मान लीजिए कि आप डी अपॉन में डी थीटा कर रहे हैं साइन थीटा का। बहुत रेयर केस में आता है बट आ जाएगा बिकॉज 11th-12th कंबाइन है आपका। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और याद रखना है आपको कि अगर आप कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करने जाइएगा तो वो माइनस साइन थीटा है। बस ये 4 फॉर्मूले कंटेस्ट कर लो। एक और, अगर मान लीजिए कि आप डी एक्स अपॉन डी एक्स कर रहे हैं तो कट के आंसर ही क्या आ जाता है 1, खेल खत्म। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला रूल है वो है सांप x की पावर n एंड देन dx। क्या डिफरेंशिएशन है इसका? तो इसका आंसर आता है एन एक्स की पावर में n माइनस वन। गलत, इसमें होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। दैट मीन्स कि जितना भी x पे पावर है उसमें एक ऐड करिए और वही पावर को डिनोमिनेटर में ले लीजिए। नंबर 2, अगर हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 मिनट, तो ये हमने बनाया सांप। सांप इज बेसिकली द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैंने कहा बच्चा लोग कि 6dx, तो इसका आंसर सीधा सीधा 6x हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन dx का आंसर x 6 एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन dx, तो इसका आंसर x हो गया। इंटीग्रेशन dy, इसका आंसर y हो गया। इंटीग्रेशन dz, तो इसका आंसर z होगा। खेल खत्म। नंबर 3, इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड देन डी थीटा उल्टा है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था, यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉस होगा बट विथ माइनस, उल्टा कर दीजिए। नंबर 4, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा दैट इज गोइंग टू बी साइन थीटा। एंड नंबर 5, इफ वी आर सेइंग इंटीग्रेशन, जो आपको यहाँ बता ही दिया हूँ, इसको याद रखना है कि अगर dx है तो इसका आंसर x, इंटीग्रेशन dy तो इसका आंसर y, इंटीग्रेशन dz तो इसका आंसर z। क्या सर इसी में से आपके नीट के क्वेश्चन आएंगे? आंसर है 100%। नीट में जो भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। अब हम इसको समझते हैं बच्चा लोग उस एग्जाम्पल के माध्यम से, और साथ ही साथ हम एक टॉपिक भी सीख लेंगे। और वो टॉपिक क्या है ज़रा उसे ध्यान से देखिए। मैं बनाता हूँ एक लाइन। अब हम करेंगे एक तरफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर चर्चा, साथ ही साथ हम सीखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। राइट, ध्यान से सुनना। दोनों का हम एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से। तो x का इक्वेशन दे रखा है दैट इज 4t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 1।
क्वेश्चन कहता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अभी जब आप एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर टाइम का इंटरवल था 0 सेकेंड से 2 सेकेंड, बट यहां पर आपको टाइम एक ही दे रखा है, दैट इज ओनली 2 सेकेंड। उसी चीज को तो बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। नाउ द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टाइम का इंटरवल बहुत छोटा हो गया, मतलब कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पूछ रहे हैं कि बताइए स्पीड क्या है या बताइए वेलोसिटी क्या है। तो जब सिंगल टाइम इंटरवल दिया हो तो इसका मतलब है कि वो इंस्टेंटेनियस की ही बात कर रहा है, भले क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस ना लिखे। पहचानने का तरीका क्या है, सिंगल टाइम इंटरवल बोले तो इंस्टेंटेनियस की वो बात कर रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए बच्चा। जो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन था दैट वाज डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, इसी को कहा जाता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लिया। मतलब हमने टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया, जो गैप था उसको बहुत छोटा कर दिया। मैं बोलूँगा 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो वो ऑफकोर्स मेरा एवरेज वेलोसिटी। बट इफ आई एम सेइंग 2 सेकेंड से लेकर के 2.00000001 सेकेंड, सो द टाइम डिफरेंस इज 0.00001, दैट इज टेंड्स टू 0। तो जब हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं तो वहीं पर डिफरेंशिएशन जन्म ले लेता है और उसको रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं dx अपॉन में dt। मतलब कि मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए यहाँ पर 4t का स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर t की पावर 2, 2 फॉरवर्ड 2 माइनस 1, तो 4 तो ऑलरेडी था ही यानी 8t। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। टी स्क्वायर का आंसर क्या होगा, तो टी स्क्वायर का हुआ 2t की पावर 2 माइनस में 1, यानी कि कितना हो गया 2t, और 4 ऑलरेडी यहाँ पे है ही तो 8t। 4 अकेले होता तो 0 हो जाता, लेकिन 4 यहाँ पर t के साथ है इसलिए कांस्टेंट नहीं हुआ। प्लस 2 एंड देन t के साथ कोई पावर है ही नहीं तो 1 हो गया, एंड देन 1 का अकेले है इसलिए 0 हो गया। यानी कि ये आ गया 8t प्लस में 2 एंड दिस इज वेलोसिटी। फाइनली वी हैव टू प्लेस दिस वैल्यू ऑफ टाइम विच इज 16 प्लस 2 यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड। मेरे प्राणनाथ संकट मोचन ऐसे क्वेश्चन पूछता है नीट। अच्छा ट्रायंगल बन गया, डन। क्या ही था इसके अंदर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमें निकालना है, तो अगेन विद द सेम एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर प्लस 4t का क्यूब प्लस 3t प्लस 1। आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, कितने भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, आपकी मर्जी, 4t पावर 4 ले लो, 3t पावर 4 ले लो, आपके ऊपर होता है। और टाइम आपसे बोल रहा है कि भैया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर बताना एक्सीलरेशन कितना है। अभी जो इससे पहले आपने सीखा था बच्चा लोग, वो एक्सीलरेशन में देखिए एवरेज एक्सीलरेशन निकालते टाइम में आपके 2 टाइम इंटरवल थे, 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में टाइम सिर्फ एक ही है, 1 सेकेंड। ये वाला रुकने वाला 1 सेकेंड नहीं बोला, ये 1 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये एवरेज एक्सीलरेशन नहीं है। अगर सिंगल टाइम इंटरवल है, एक ही टाइम है, तो इसका मतलब है कि वो इंस्टेंटेनियस है। अब जरा इंस्टेंटेनियस का एग्जाम्पल समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो जो एक्सीलरेशन एवरेज का फॉर्मूला था वो था डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी। फिर से मैं डेल्टा टी टेंस टू 0 ले लूँ तो यही हमारा कन्वर्ट हो जाएगा dv अपॉन में dt में। बट पॉइंट इज कि वेलोसिटी को हम रख सकते हैं dx अपॉन में dt, तो जो एक्सीलरेशन का फाइनल इक्वेशन निकलेगा वो d स्क्वायर एक्स अपॉन में dt स्क्वायर निकलेगा। आई होप बच्चा लोग नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे ये बताना पड़े कि इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं और आपको वो भी ना आए तो शर्म की बात है। बट फिर भी क्योंकि बाबा एसएसपी अपने हर बच्चों का ध्यान रखते हैं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर वेलोसिटी को ये रखता हूँ dx अपॉन dt, तो वो d इंटू डी स्क्वायर बन जाता है और नीचे dt स्क्वायर लिखा जाता है कि x का 2 बार डिफरेंशिएशन करिए। तो चलिए x का हम पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी कि ये हो गया 4t प्लस 12t का स्क्वायर प्लस 3। चमका बच्चा लोग, फिर से देख लीजिए, ये 3 फॉरवर्ड हो गया तो 12 और 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर t के साथ कुछ है ही नहीं तो 3 और यहाँ t है ही नहीं तो वो डिफरेंशिएशन के साथ वो 0 हो गया। नाउ एक बार फिर से करते हैं dv अपॉन में dt, यानी इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो 4
प्लस 24t प्लस में 0, क्योंकि 3 अकेले हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड यहाँ रख देता हूँ। तो 24 एकम 24 और 4 कितना हो गया, 28 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बहुत सरल भाषा में मैं आपको कहूँ तो अगर x गिवन है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो वेलोसिटी मिल जाएगा। और बच्चा लोग अगर वेलोसिटी से आपको वापस डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। इट्स द सिंपल टेक्निक। x गिवन है, डिफ्रेंशिएशन करिए वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी गिवन है, डिफ्रेंशिएशन करिए एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने एक और बेहतरीन एग्जाम्पल की तरफ, और वो जो एग्जाम्पल हमारा आएगा वो आएगा किसके ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर। बहुत ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने देखा कि x गिवन था, हमने कहा डिफरेंशिएशन कर दीजिए वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी गिवन है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। बट बच्चा लोग कई बार क्या होता है कि एक्सीलरेशन गिवन होता है और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो तब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अगर वेलोसिटी गिवन और हमको x चाहिए पोजीशन, तब हम करेंगे इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने कहा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t का स्क्वायर प्लस 2t, राइट, एंड फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड कैलकुलेट द पोजीशन और द डिस्प्लेसमेंट। x निकालना है हमको। अब बहुत ध्यान से समझो कि हमको वेलोसिटी दिया और हमको यार x निकालना है, तो ये रिवर्स प्रोसेस है कि वेलोसिटी से x पे जाना है। क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए पहली बात तो, कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, x, तो वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे, बट गिवन है यहाँ पर वेलोसिटी और चाहिए हमें x, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। अब जरा समझते हैं और डीप में जा करके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड x। सिंपल, क्या रिलेशन है कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी, है ना। जरा dx को सब्जेक्ट बनाइए तो ये हो गया v dt। अब आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में देखा कि dx का इंटीग्रेशन करके हमें x मिल जाता है, तो दोनों तरफ सांप लगा दो। इस dx ने इसको x कर दिया और ये हो गया इंटीग्रेशन v dt। कितना सिंपल, कितना मज़ेदार तरीके से समझा रहा हूँ। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन v क्या है, 4t का स्क्वायर प्लस 2t एंड देन dt। बच्चा लोग इसको लिमिट बोलते हैं, फिर से कह रहा हूँ, क्रैश कोर्स है तो आपको पता ही होगा कि आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट। दिस इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और वो आएगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो हम यहाँ रख देते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। करेक्ट बात, ठीक है सर। चलो नाउ यहाँ पर हम फॉर्मूला देख रहे हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो पहली बात तो 4 को हम बाहर कर देते हैं। अब है टी स्क्वायर, ये वाला टी स्क्वायर, इसकी पावर में एक जोड़ दीजिए तो ये हो गया t3 अपॉन में 3। ये डब्बा बना दो। लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 2, खत्म। पावर पे एक जोड़ना है और वही पावर को नीचे उतार देना है। डिफरेंशिएशन में पावर को फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है। प्लस बच्चा लोग आगे 2t है, तो 2 को मैंने एज इट इज रखा, t के साथ पावर में कितना है 1, तो पावर में एक जुड़ा और फिर पावर नीचे आ गया 2, लिमिट 1 से लेके 2, दैट्स ऑल। अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी इसका नॉर्मल मैथ्स 4/3। हम यहाँ पर t3 की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट, यानी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। 2 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब, प्लस 2/2 कट गया, ये आपका हो गया 1, 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ना इट्स वेरी सिंपल, 4/3, 8 माइनस में 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1, यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 3। सही जा रहा हूँ, अगर कहीं गलत हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना बाय कमेंट। तो 3 त्रिका 9 28, ये हो गया आपका 37/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज नो, नॉट मीटर पर सेकेंड, इट्स ओनली मीटर, इट्स ओनली मीटर।
तो मेरे प्यारे प्राणनाथ संकट मोचन लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट सिया बलरामचंद्र की जय हो। इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल कि अगर हमको दिया हुआ है वेलोसिटी तो हम एक्सीलरेशन पर कैसे पहुंचेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं वेलोसिटी दिया होता और मैं एक्सीलरेशन दिया होता और मुझे एक्स निकालना होता, तब क्या करते? तो एक्सीलरेशन से पहले इंटीग्रेट करके वेलोसिटी तक पहुंचते और फिर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके आप क्या कर देते? एक्स निकाल देते। तो ये मैंने आपको एक एक डिफरेंशिएशन और इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और शीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी आपको होमवर्क भी दिया जाएगा धड़ाधड़। बड़ा चैप्टर है, घबराना मत, वन शॉट है, एकदम अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तुमने में जो ये देखिए, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में पूछे गए हैं और ये नीट का ही क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ कहता है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस, आपको एक्स दे रखा है। फिर कहता है कि भैया एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 सेकेंड से 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी से। डेल्टा एक्स का क्या मतलब है? एक्स एफ माइनस में एक्स आई अपॉन में टी एफ माइनस में टी आई। ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट वीडियो को यहाँ पर पॉज करके रोकना चाहिए और फिर बाद में आंसर चेक करना चाहिए। तो एक्स एफ में है 4.2 टी का स्क्वायर, यानी कि 4.2 टी का स्क्वायर मतलब 3 का ये हो गया 9 माइनस में एक्स आई हमारा 0 है, तो ये तो आपका सीधा सीधा जस्ट अ सेकेंड प्लस 2.6 भी आएगा और फिर माइनस में जो एक्स आई है बचा लो, क्योंकि यहाँ पर टाइम रखेंगे तो फिर ये 2.6 हो गया डिवाइडेड बाई टी एफ दैट इज 3 माइनस में 0 यानी कि 3। इसको सॉल्व करिए, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया। हम नहीं कराएं, ये आपको करना है। दूसरा बोलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या इक्वेशन है? dx अपॉन में dt, और वो भी कितने पर बोल रहा है? 3 सेकेंड पर। तो 4.2 टी का स्क्वायर, तो 2 को बाहर लेके आए, फॉरवर्ड किया, ये पावर है ना, तो 2 इंटू 4.2 कितना हो गया? 8.4। 8.4 टी प्लस 2.6 का कितना हो गया? 0। 3 रख दीजिए, 8.4 इंटू 3 दैट इज योर मीटर पर सेकेंड वॉट एवर इट इज। ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बताइए इसमें कहाँ दिक्कत है? आया मजा? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। नेड़ने बंद राखी ने में तुमने तुमने में जोया से। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से, सर बहुत ध्यान से टकटकी मार के देखिए, क्या ऐसे भी देखिए बट देखिए। यहाँ कह रहे थे पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग दिस इज एक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड। अब देखो बच्चों, हमको एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है? तो 2 माइनस में 5t प्लस में t का क्यूब। हमारा पेनवा कुछ हमको धोखा दे रहा है ऐसा लग रहा है, रुकिए इसको सही करते हैं पहले। हाँ वाइट से चलाएं तो देखें चलता है क्या। तो x हमको दे रखा है बच्चा लोग 2 माइनस में 5t प्लस में t का क्यूब। अच्छा कुछ तो है यहाँ पे, कोनो बात नहीं। तो अब बच्चा लोग हमको चाहिए इसको एक्सीलरेशन निकालना है, तो x से डिफ्रेंशिएशन करके वेलोसिटी पर चले जाएंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करके एक्सीलरेशन तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। तो बस खेल ख़त्म हो गया। x का डिफ्रेंशिएशन मारिए तो वेलोसिटी मिलेगा 2 का 0 माइनस में 5 प्लस में 3t का स्क्वायर। 3 फॉरवर्ड हुआ, 3 में से घटा दिया। फिर एक्सीलरेशन dv बाई dt, 0 और 5, 5 का कुछ नहीं हो सकता, 6t हो गया। अब लास्ट में t की वैल्यू रख दो, दैट इज़ कितना? 2 सेकेंड, तो 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बोलिए श्री अम्बे माता की जय। आंसर डन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाइए। हाँ ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है और इसका मैं आपको एक प्यारा सा शॉर्टकट ही बताऊंगा, तुरंत कर डालेंगे इसको। बहुत ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन वाला भी है। यहाँ पर बच्चा लोग हमको बोल रहा है कि टाइमिंग दे रखा है एक पार्टिकल का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, और कहता है कि बताइए एक्सीलरेशन। गजब है, टाइम से हमको एक्सीलरेशन तक जाना है। सीधी सी बात है, हम उल्टा प्रोसेस पर चल रहे हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन से टाइम, टाइम से एक्सीलरेशन, कुछ दिमाग टकरा रहा है। अगर x होता डिफ्रेंशिएशन करते वेलोसिटी निकालते, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते एक्सीलरेशन आता।
अब यहाँ पर यार टाइम दे रखा है और एक्सीलरेशन पर जाना है, तो ज़रा सोचिए कि इस t से हमको पहले वेलोसिटी कैसे मिलेगा, बहुत ध्यान से समझना। तो t गिवन है ax का स्क्वायर प्लस में bx, राइट। अब बच्चा लोग अगर मैं इसका dt अपॉन में dx कर दूं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 2ax प्लस में b, कैसे 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 सर, अभी हम करते थे dx अपॉन में dt, t के रिस्पेक्ट में करते थे। इक्वेशन में अक्सर x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस समथिंग था, अभी t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x समथिंग है। तो जहां हम dx अपॉन dt लिखते थे वहां हमने क्या कर लिया, dt अपॉन में dx। अब क्यों किया, क्योंकि ये इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो हम x के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चमकी बात, एकदम क्लियर। तो इसका ये हो गया बच्चा लोग dx अपॉन dt इतना। अगर मैं इसको ऐसा सीधा कर दूं dx अपॉन में dt, तो यही चीज़ हो गया 2ax प्लस b की पावर में माइनस में 1, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर रेशो में तो 1 ही था, dx बाई dt किया तो ये ऐसा हो गया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि dx अपॉन dt हमारे लिए वेलोसिटी है, तो 2ax प्लस b की पावर में माइनस में 1, एकदम डंके की चोट पर क्लियर है। अब यहाँ से असली फिजिक्स और मैथ्स घुसेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। वेलोसिटी निकल गया। अच्छा, वेलोसिटी से सर एक्सीलरेशन जाना, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना। बट डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, a और b दोनों कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर dv अपॉन में dx कर सकता हूँ, नॉट dt, क्योंकि टाइम है ही नहीं। आ रही बात समझ में। तो जब हम dv अपॉन में dx करेंगे बच्चा लोग, तो जरा देखिएगा बहुत ध्यान से, पावर है माइनस में 1, ये वाला पावर, और ये पूरा फंक्शन, तो पावर को मैंने फॉरवर्ड किया, फिर 2ax प्लस b की पावर, अब जो भी पावर है उसमें से एक घटाऊंगा भी, तो -1 पहले से था, -1 कर दिया तो -2 हो गया। इसको चैन मेथड बोलते हैं। इसका वापस डिफरेंशिएशन करिए, तो 2ax का कितना हुआ 2a, b का कितना हो गया 0, यानी कुल मिलाकर के dv अपॉन में जो dx आया वो आ गया आपका माइनस में 2a एंड देन 2ax प्लस b की पावर में माइनस में 2। जरा ध्यान देना, जब ये 2ax प्लस b की पावर -1 इज इक्वल टू v है, तो अगर मैं यहाँ पर v का स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 2 इंटू -1 कितना हो गया -2। इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि अगर मैं v स्क्वायर समझता हूँ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस b की पावर में -2, यानी कुल मिलाकर के मेरे लिए ये जो इक्वेशन है वो है -2a v का स्क्वायर। दिस इज ऑल वी आर गेटिंग dv बाई dx। नाउ दिस इज नॉट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन में dt। अब यहाँ चप्पल मेथड लगेगा बाबा एसएसपी का, चप्पल मेथड। देखिए इस इक्वेशन को मैंने dx से डिवाइड किया और dx से मल्टीप्लाई भी किया, ये रहा चप्पल। ध्यान से देखिएगा, dv अपॉन में dt एंड देन dx अपॉन में dx कट जाएगा। बट यहाँ आप एक फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं फ़ायदा, ये जो dv अपॉन में dx है उसकी वैल्यू आपके पास में है, और ये जो dx अपॉन dt है ये तो वेलोसिटी होता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस में 2av स्क्वायर और ये आपका वेलोसिटी, कुल मिला के आंसर आया माइनस में 2av का क्यूब। गजब, बोलो श्री अम्बे माते की जय हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन खास करके ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको टाइम गिवन हो, शॉर्टकट पसंद आए बच्चा लोग तो महंगी महंगी कोचिंग फीस लेने वाले ट्यूशन के टीचर्स तक ये जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, अगर आपको टाइम गिवन है और आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो आपको दिए हुए टाइम वाले इक्वेशन का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, और इनटू माइनस में v क्यूब करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे क्वेश्चन में जो टाइम था वो था ax का स्क्वायर प्लस में bx। चलिए मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ,
तो 2ax प्लस में b। जब मैं सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 2a, क्योंकि x का साथ में 2x का कोई पावर है नहीं और b के साथ कोई है ही नहीं। फिर मैंने v क्यूब अटैच किया और यहाँ मैंने माइनस किया। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए टाइम का इक्वेशन ये होता, जैसे मान लीजिए कि टाइम का इक्वेशन होता t इज इक्वल टू ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और आपसे बोलता है एक्सीलरेशन निकालो, तो पहला डिफ्रेंशिएशन आप करिए, तो 3ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस में c। वन मोर टाइम डिफ्रेंशिएशन, 6ax प्लस में 2b, c का कुछ नहीं होगा, ब्रैकेट बनाया, v क्यूब किया, आगे माइनस कर दिया, खेल खत्म। सो दिस इज भोकाल वाले बाबा एसएसपी का शॉर्टकट बच्चा लोग। तो हमने क्या क्या सीख लिया अब तक? लगभग 1 घंटे 5 मिनट हुए हैं, लगातार हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यही लाइव सेशन में बहुत टाइम लगता, बट यहाँ पर आप टू द पॉइंट एकदम क्रिस्पी चीज़ें पढ़ रहे हो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, प्लस बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब ग्राफ में एंट्री मारेंगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके चलो, अब आ जाते हैं बच्चा लोग ग्राफों के अंदर। कहाँ गया हमारा ग्राफ? यस, ये चौथा टॉपिक ही था, दैट इज एक्स वर्सेस टी ग्राफ। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ। ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कहते हैं एक्स वर्सेस टी ग्राफ, तो एक्स और वाई पर क्या होगा, वो भी चीज बहुत ध्यान से समझो। ये जो वाई एक्सिस है वो आपका पोजीशन, और ये जो एक्स एक्सिस है वो है आपका टाइम। इस तरीके के ग्राफ में अगर कोई ऐसी लाइन है, इस तरह की लाइन, तो आप देखिए टाइम आपका चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 4, बट जो पोजीशन है वो कांस्टेंट ही है। पार्टिकल के किसी भी टाइम के लिए ग्राफ एक ही है, दैट इज 1 मीटर। तो क्या पार्टिकल चल रहा है? आंसर है नहीं। इसका मतलब ये वाला ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल रेस्ट मोड पर है। पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चा लोग? रेस्ट मोड पर है। एनी ग्राफ एक्स वर्सेस टी, इफ वी आर ऑब्जर्विंग that a line is perpendicular to x, you can see that ये perpendicular to x है, or parallel to time, this will represent that the particle is in the rest mode, the particle is not moving. Now let us talk about the second graph. फिर से हम बनाते हैं एक प्यारा सा एक्सिस, ठीक, एंड बच्चा लोग इसके अंदर हम एक स्लोप लेते हैं कुछ इस तरीके का। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये x है, ये आपका टाइम है, ठीक है। यहाँ हमने 0 लिया, यहाँ हमने 1 लिया, यहाँ हमने 2 लिया, यहाँ हमने 3 लिया। उसी हिसाब से यहाँ हमने 1 लिया, यहाँ हमने 2 लिया, यहाँ हमने 3 लिया। मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूँ। ये ग्राफ पहली बात तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ का पोजीशन कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा, जैसे मान लीजिए स्लोप मतलब ये एंगल, तो वो स्लोप कितना होगा? यही होगा। क्या वो पॉजिटिव आएगा? यस। और वो स्लोप कांस्टेंट है। तो जब भी हम एक्स वर्सेस टी ग्राफ में कोई स्लोप देखते हैं और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है पहली बात तो पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। 1 सेकेंड पर वो 1 मीटर पर है, 2 सेकेंड पर बच्चा वो 2 मीटर पर है, और 3 सेकेंड पर बच्चा लोग वो 3 मीटर पर। इसका मतलब पार्टिकल मूव तो कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग, एंड मूविंग के साथ साथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आपको पॉइंट एकदम बढ़िया से याद रखना। पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एंड एट द सेम टाइम जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू दे रहा है? एवरेज वेलोसिटी की। दैट्स ऑल।
अब अगर मान लीजिए इसी में मैं आपको कहूँ कि मेरे पास में ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ग्राफ कुछ इस तरीके का, ये ऐसे नीचे जा रहा है, तो अब आप आराम से समझ सकते होंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको अंदर बना लेता हूँ। यस बच्चा लोग, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव जाएगा। तो अगर ये हम ग्राफ में स्लोप देखें तो नेगेटिव है, हालांकि पार्टिकल यहाँ भी मूव कर रहा है लेकिन विथ नेगेटिव स्लोप, यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। एंड नंबर 4, if we are observing this kind of graph जिसमें पार्टिकल का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसको आप कहिएगा कि रैंडम मोशन है। ये चीज़ क्या है, रैंडम मोशन। तो ये हो गया हमारे x वर्सेस t ग्राफ को रीड करने का तरीका। पार्टिकल रेस्ट पे है तो स्ट्रेट लाइन चलेगी, पार्टिकल मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, नीचे की तरफ ग्राफ है तो नेगेटिव स्लोप है, और जिगजैग पाथ है तो फिर वो रैंडम मोशन कर रहा है। करेक्ट बच्चा लोग। चलो बच्चा लोग, अब हमारी बारी आ चुकी है काइनेमेटिक इक्वेशंस की, राइट। आपको बता नहीं सकता, ऑफिस में सब लोग जा चुके हैं, आराम हियर, बट मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं। वैसे इसको प्रूव करने की इतनी खास आवश्यकता है नहीं, फॉर्मूले को समझते हैं बहुत अच्छे से और कहाँ उसको अप्लाई करना है उसके इक्वेशंस को करते हैं, जो आपको पता ही है काइनेमेटिक इक्वेशंस कौन कौन से हैं। तो एक डिस्टेंस का इक्वेशन है, एक वेलोसिटी का इक्वेशन है, और एक है आपका वेलोसिटी विथ डिस्टेंस का रिलेशन। इसको किस तरीके से याद करना है मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे सबसे पहला इक्वेशन जो होता है बच्चा लोग वो है v इक्वल टू वी नॉट प्लस में at, और इसे हम इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा सही है कि v इक्वल टू यू प्लस में at, जहाँ पर v आपका फाइनल वेलोसिटी और a आपका एक्सीलरेशन, u आपका इनिशियल वेलोसिटी। वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन है d इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। और जो तीसरा इक्वेशन है वो है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन बहुत खास है, बट इन्हीं के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन वो है डिस्टेंस इन nth सेकेंड। बहुत ध्यान से समझना, डिस्टेंस इन nth सेकेंड। जब मैं कहता हूं कि 5 सेकेंड पर डिस्टेंस बताइए या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बताइए, तब आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दैट इज u प्लस ए बाई टू 2n माइनस में 1। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चे लोग, यू टी प्लस में ए बाई टू 2n माइनस में 1, ठीक है। ये बहुत खास इक्वेशन है, दैट इज यू टी यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस में 1। अब इनके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस के, फिर हम चलेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी, यानी पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या है। एक काम करते हैं, दोनों को इसी स्लाइड पर समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बस इसको मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि ढेर सारा कमेंट कर दिया जाए और अपना प्यार कर दिया, शेयर कर दिया जाए। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से प्यार वाला बटन दबा दो यार, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। अब यहाँ पर क्या होता है ना, स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि स्कूलों के अंदर ना अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कुछ टीचर्स जो होते हैं कुछ स्कूल में इसको ऐसे बताते हैं कि जब पार्टिकल को ऊपर फेंका जाए तो एक्सीलरेशन ले लीजिए माइनस, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन ले लीजिए प्लस। ऐसा नहीं है, फिक्स है। क्या रूल है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला रूल, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं ग्राउंड पर और आपने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, एक्सीलरेशन हमेशा माइनस में जी लेना है। माइनस में जी क्या है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपको पता है उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। थोड़ा हम इसको अंदर कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन नेगेटिव ही लेना है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, प्लस एट द सेम टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन से अगर पार्टिकल की फाइनल पोजीशन, आई रिपीट माय सेंटेंस, इनिशियल पोजीशन से अगर पार्टिकल की फाइनल पोजीशन ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा,
अदरवाइज नेगेटिव होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल किसी टावर पर खड़ा है, यहाँ पर आप हैं और आपने एक बॉल को रिलीज कराया। इस कंडीशन में भी यू हैव टू टेक एक्सीलरेशन माइनस जी, बट इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल नीचे जा रहा है, यानी अगर फाइनल नीचे की तरफ गया तो हमको डिस्प्लेसमेंट क्या लेना होगा, माइनस। वेलोसिटी फ्री फॉल है, फ्री फॉल का मतलब होता है कि आपने रिलीज कर दिया डायरेक्टली तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बट अगर आप किसी वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये आपका नेगेटिव हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ये दो बातों को बहुत अच्छे से समझो। मैंने दोनों ही केस के अंदर बोला एक्सीलरेशन आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। विल कम विद द एग्जांपल एज वेल, बट आपको दोनों ही केस के अंदर याद रखना है, चाहे पार्टिकल नीचे हो चाहे पार्टिकल ऊपर फेंका जाए, एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव लेना है। हाँ, वेलोसिटी के केस में ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो फिर माइनस। डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना है, फाइनल पोजीशन अगर नीचे है इनिशियल से विल टेक इट माइनस, बट अगर ऊपर है तो विल टेक इट प्लस। विल गो विथ वन सुपर्ब एग्जाम्पल, आइए, और उसके मैं बहुत सारे शॉर्टकट ही बताऊंगा और ये नीट में बहुत पूछता है, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है कि एक पार्टिकल है जिसने 16 मीटर की मैक्सिमम हाइट कवर की। हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका और वो पार्टिकल 16 मीटर की मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, ठीक है। किसी वेलोसिटी से फेंका, नहीं पता, मान लिया यू से। क्वेश्चन ये है, एट व्हाट हाइट इट्स वेलोसिटी becomes half. This is seriously an amazing question. At what height its velocity becomes half. तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। पहली बात बच्चा लोग, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तभी तो वो मैक्सिमम हाइट पर गया। अगर मैं इस पेन को कहूँ कि मैंने इसको ऊपर फेंका तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ जाने के बाद ये वापस नीचे आ रहा है, तो किसी इस जगह पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि पॉइंट ए है और ये मान लीजिए कि पॉइंट बी है। तो हम चलते हैं फॉर ए बी। देखना बहुत ध्यान से कैसे इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम नहीं है, तो टाइम से फ्री इक्वेशन कौन सा है जिसमें टाइम नहीं है, ये वाला इक्वेशन, इसको यूज़ करते हैं। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, 2 एज इट इज, एक्सीलरेशन सर ने क्या बताया था, माइनस में g। नाउ व्हाट अबाउट s, इनिशियल पोजीशन नीचे, फाइनल पोजीशन ऊपर, तो विल टेक इट प्लस, जो कि कितना है 16 मीटर। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल हमें नहीं पता है, यानी ये हो गया माइनस में 32g इज इक्वल टू माइनस में यू स्क्वायर, यानी कि 32g, ये यू स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि एट व्हाट हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, यानी कि एट व्हाट हाइट। तो हम मान लेते हैं कि वो हाइट है h, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई, यानी कि ये मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी हुआ। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं c, राइट। तो अब लिखेंगे फॉर ए सी। अगेन देयर इज नो टाइम, पूरे इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं है, तो टाइम से फ्री इक्वेशन कौन सा है, यही वाला है। लेट्स यूज दिस। सो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, 2 एज इट इज, एक्सीलरेशन माइनस में g, s कितना है, दैट इज h, दैट वी हैव टू फाइंड। नाउ द फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चा लोग, फाइनल वेलोसिटी है दैट इज u/2, राइट। तो ये हम ले लेते हैं इस वैल्यू को, तो u स्क्वायर बाई 4 माइनस में u स्क्वायर। लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। धीरे धीरे मेरी राइटिंग सुधर रही है। माइनस में 2gh, सो u स्क्वायर माइनस में 4u स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कुल मिला के हमको आंसर मिलेगा माइनस में 2gh माइनस में 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये थोड़ा और आगे ले चलते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 2gh इज इक्वल टू 3u स्क्वायर बाई 4, 2gh इज इक्वल टू 3/4। एंड बच्चा लोग इक्वेशन 1 से हमें u स्क्वायर की वैल्यू पता चल चुकी है, दैट इज 32g, जो कटे काट दो, तो g से g मर गया और क्या कटा,
2 से ये कट गया, दैट इज 16, 4 से कट गया 4, यही 12, ये आपका आ गया 12 मीटर। गजब। इस क्वेश्चन में इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंस इस बात को दीजिए कि कब चीज़ों को प्लस ली गई और कब चीज़ों को माइनस ली गई। ऊपर फेंका, नीचे गया, कैसे मैंने 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज़ करा, इसका रीज़न बताया कि यहाँ पर टाइम नहीं है। गला सूख गया, टाइम नहीं है, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ, बाबा एसएसपी शॉर्टकट। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। शॉर्टकट ये है कि जब भी आपको मैक्सिमम हाइट वाला कोई क्वेश्चन दिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको कोई मैक्सिमम हाइट वाला क्वेश्चन दिया है और बोलता है बताइए कि कौन से हाइट पर वेलोसिटी जो है हाफ हो जाएगी, तो हाफ को ऑब्जर्व करिए 1/2, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मार दीजिए, 4 में से 1 माइनस करके इनटू, गलत, बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा भूला हूँ, रुको फिर से बताता हूँ। इरेजर कहाँ गया हमारा, हाँ, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, 4 में से 1 घटाइए, कितना आया 3, उसको ऊपर लिख दीजिए, इनटू जो मैक्सिमम हाइट है उसको साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 12 मीटर, और आपका असलियत आंसर कितना है 12 मीटर। अब आप चाहें तो इस शॉर्टकट को, जो कि आपके एसएसपी सर का शॉर्टकट है, उसे कहीं पर भी आजमा करके देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हर बार आपका आंसर ऐसे ही आएगा। अगर मैं बोलता कि बच्चा लोग बताओ कि कौन से हाइट पर इसका जो वेलोसिटी है वो 1/3 हो गया, तो आप नीचे डिनोमिनेटर का क्या करते, 9 में से 1 घटाते 8 इनटू जो भी हाइट है, जो भी मैक्सिमम हाइट है या जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, व्हाटएवर इट इज, यू विल गेट योर आंसर। बोलिए श्री अम्बे माते की जय हो। तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाया मैंने। अब क्योंकि आपके फ्री फॉल वाले में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो एक और बहुत अच्छा ग्लास वाला इक्वेशन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ही, आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं एक क्लास वाले पर चलता हूँ। आईपैडवा में दिखता ही नहीं है, अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया, आइए जो मुझे चाहिए था। ये मिल गया, आ भी जाओ। नहीं ये भी नहीं है, तो डिस्टेंस वाला है। मिल गया मिल गया मिल गया। चलो मेरे प्राणनाथ संकट मोचन, डेडिकेशन देख रहे हैं आपके टीचर का, बैठे हैं लगातार 2 घंटा 1.5 घंटा होने को आ गया। अब फिर भी अगर इसमें से कोई बच्चा बोला कि सर जी लाइव आकर पढ़ाई, गिराक मारेंगे, लाइव में भी 3 घंटा लगता है। हाँ देख बच्चा, ध्यान से क्वेश्चन देख। तो एक पत्थर है, आफ्टर हैविंग फॉलन फ्रॉम रेस्ट, यानी पत्थर ऑब्वियसली ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल, फॉर 6 सेकेंड क्रैशेस थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट। तो यहाँ पर एक इस तरीके से चलिए बना देते हैं प्लेट, ये रहा ग्लास। तो वो पत्थर ऊपर से नीचे आया और टकराया और टाइम लिया है 6 सेकेंड थ्रू हॉरिजॉन्टल ग्लास प्लेट, देयरबाय लूजिंग 2/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। जैसे मैं चल रहा हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और दरवाजे के साथ टकराऊंगा तो मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वैसे ये पत्थर किसी वेलोसिटी से नीचे आया और जब इसके साथ टकराया तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। इफ़ इट देन रीचेज द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, यानी कि ज़मीन तक पहुँचने में, यानी उस पत्थर को यहाँ आने में, ये जो जस्ट मैंने अभी बनाया, यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में उसको 2 सेकेंड लगता है, यहाँ से यहाँ आने में उसको 6 सेकेंड लगा। तो सवाल क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेट, इसकी हाइट निकाले। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में खेम है, खाली पूरा गेम है सही इक्वेशंस का। अब जरा ध्यान से देखिए, जब पत्थर गिर रहा था यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी, अप्रोच कैसे कर रहा हूँ वो देखिए। मैं पहले इंटरवल पत्थर के टकराने के पहले का सोचता हूँ, यानी ए बी पाथ के लिए मेरे पास कोई डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस से फ्री इक्वेशन कौन सा है, एक ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी नीचे की तरफ, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता क्या होगा, u इनिशियल 0, एक्सीलरेशन -10 इंटू टाइम 6, कितना हो गया -60 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा लोग,
कि पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, खत्म। अब क्या कहता है कि जैसे ही वो इसके साथ टकराया तो उसकी वेलोसिटी 1/3 जितनी खत्म हो गई। यानी जब वो पत्थर यहां से नीचे की तरफ जा रहा था तो यही फाइनल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी बनी, बट इन द फॉर्म ऑफ v माइनस में 2/3v। क्या बात चमका? नहीं चमका। जैसे अगर मान लीजिए कि एक गाड़ी है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, एक व्हीकल है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, सामने सुंदर कन्या दिख गई तो 10 मीटर पर सेकेंड के लिए आप तुरंत ब्रेक मारेंगे, सीधी सी बात है, मानव जाति के हो तो जैसे सुंदर कन्या देखोगे तो ब्रेक मारोगे। तो जैसे ही आप ब्रेक मारोगे सुंदर कन्या की तरफ चलोगे, तो जिस मोमेंट पर आपने ब्रेक मार दिया आपकी रफ्तार तो 5 हो गई, लेकिन जब आपने ब्रेक मारा तो यही फाइनल वाली वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से याद रखिएगा। जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर ब्रेक लगता है, जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर ब्रेक लगता है, तो उस वक्त जो फाइनल वेलोसिटी पहले केस का होता है वही इनिशियल वेलोसिटी होता है। यहाँ मेरा फाइनल वेलोसिटी था माइनस में 60, जो मेरे लिए अब बन गया है इनिशियल वेलोसिटी, बट 2/3 लॉस कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, v माइनस में 2/3v, ये हो गया मेरे लिए 3v माइनस में 2v डिवाइडेड बाई 3, यानी कि v/3, v आपका 60 है तो 60/3 कितना हो गया 20, माइनस में ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। Now what we have to calculate? We have to calculate the height of this. That means distance. तो अब ऐसा कोई डिस्टेंस का इक्वेशन समझ लो जिसमें टाइम भी आता हो। एक ही इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। क्या पार्टिकल नीचे जा रहा है? यस, इसलिए s माइनस होगा तो माइनस में h लिख दिया। u नीचे की तरफ जा रहा है माइनस में 20, t 2 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सीलरेशन नीचे हो चाहे ऊपर हो माइनस में 10 हमेशा रहता है। एंड टाइमिंग 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सॉल्व कर लीजिए, 40 और प्लस 20, ये हो गया आपका 60 मीटर। यानी कि जो ग्लास की हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर। फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चा, क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लस कब ले रहे हैं कब माइनस ले रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अगर वो समझ में आ रहा है तो वही मेन चीज़ है। ऐसा ही एक बलून वाला क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आइए बलून वाला क्वेश्चन भी कराते हैं। थोड़ा पानी पी लें, 2 सेकेंड दीजिए खाली। बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चा लोग। अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो एक बलून है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत बच्चे गलत तरीके से समझते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राउंड और बलून इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। A coin is dropped from a balloon going up with a uniform velocity 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसके अंदर एक कॉइन था तो कॉइन की भी वेलोसिटी कितनी थी, ऑफ कोर्स 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस कॉइन को ड्रॉप कराया जब एक बलून 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। इफ द बलून वॉज 81 मीटर हाई व्हेन द कॉइन वॉज ड्रॉप्ड। ये 81 मीटर की हाइट पर था बच्चा लोग जब उसमें से सिक्का को नीचे गिराया गया। अब यहाँ पर h भी है, यानी कि हाइट, ये डिस्टेंस, वेलोसिटी भी है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड इट्स हाइट व्हेन द कॉइन हिट्स द ग्राउंड। यानी जब ये सिक्का गिर के नीचे आता है, यहाँ पहुँचता है, तब तक ये बलून और कितना ऊपर चला गया, हमको ये चीज़ निकालना है। अब जरा बहुत ध्यान से समझिए, h दे रखा है, हमको ये नहीं पता है कि कितने टाइम में ये सिक्का नीचे गिरा, क्योंकि जितने टाइम में हमको सिक्का नीचे गिरा दिखा तो कितने टाइम में वो नीचे गिरा पता चल जाए तो हम कुछ गेम खेल पाएँ, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन बिठाते हैं, डिस्टेंस भी है, टाइम चाहिए, तो एक ही इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। चमकीला बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखना, कॉइन जब गिरा तो कॉइन कहाँ गिरा, नीचे, इनिशियल पोजीशन से नीचे, इसलिए ये माइनस में 81। इनिशियल वेलोसिटी जब कॉइन को छोड़ नहीं रहे आप, कॉइन उस बलून से गिरा तो जिसकी लास्ट वेलोसिटी जो थी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 12 एंड देन t, फिर माइनस 5 एंड देन t का स्क्वायर,
मैं कहीं भी कुछ लोचा मारूं बच्चा लोग तो हमको बता दीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड। यो बच्चा लोग, चलिए क्लैरिटी है यहाँ पर क्यों -81 हुआ। नीचे वेलोसिटी मैंने +12 क्यों रखा। वेलोसिटी के केस में हमेशा आपको याद रखना है कि जो इनिशियली पार्टिकल जैसे चल रहा है हमें वही देखना है, तो पार्टिकल ऊपर ही चल रहा था। एक्सीलरेशन आपका -10 हर कंडीशन में, ऊपर जाए तो भी नीचे जाए तो भी, -10/2 यानी कि 5t²। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों 5t का स्क्वायर -12t -81 = 0। अब यार यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेटर हमको यूज़ करना पड़ सकता है, उसके लिए चाहेंगे माफ़ी। तो आइए थोड़ा सा हम कर लेते हैं कैलकुलेटर यूज। इतने देर में तब तक यहीं कर चुके होते, लेकिन फिर भी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, जल्दी समय हो जाएगा। तो बच्चा लोग 81 × 5, अच्छा कुछ यहाँ पर एलसीएम ले सकते नहीं, चलो ठीक है। 81 × 5 हो गया 405। क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा डी निकालना है, सॉरी। यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक हिंदी में, हाँ। तो d = b² - 4ac, तो ये हुआ 144 - 4, a आपका है 5 और c है आपका -81। तो 144 - 5 के 20, 20 × 81 कर दीजिए बच्चा लोग, तो यह है 1620। 1620 प्लस बच्चा लोग 144 कर दीजिए जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है 1764। 1764 का रूट निकाल लीजिए, खेला खत्म, पैसा जम, भौजी नाचे, छमा छम, 42 आ गया। ले भाई साहब, तो अब आपके टी के दो इक्वेशन होंगे, -b ± √d / 2a। तो -b बोले तो +12 हो जाएगा, समझ रहे हो मैथ से। यहाँ पर ये a, ये b, ये c, तो ये आपका ऑलरेडी -12 है जो कि -b की वजह से वो प्लस हो गया, ठीक छे। फिर +42 / 2 × a आपका 5 था, तो एक टाइम हो गया 12 + 42 यानी कि 54/10, 5.4। और दूसरा हो गया 12 - 42/10 जो कि नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमने यहाँ से निकाल लिया भैया कि हमारे को टाइम पता चल गया 5.4 सेकेंड, यानी सिक्का 5.4 सेकेंड में नीचे आके गिर जाएगा। उतने सेकेंड में जो बलून है वो कितना ऊपर जा रहा है, उतने सेकेंड में। तो बलून की स्पीड कितनी थी 12, तो डिस्टेंस = 12 × 5.4। तो जरा 12 × 5.4 कर देते हैं, अरे दादा 12 × 5.4, सो दिस इज 64.8, यानी बलून यहाँ से 64.8 मीटर और ऊपर गया जब सिक्का गिरा था। जब तक सिक्का नीचे पहुंचा तब तक उसकी टोटल हाइट हो गई इतनी, 64.8 प्लस 81 पहले से ही था, तो जो टोटल उसकी हाइट हुई 64.8 प्लस 81। अब इसको जोड़ दीजिए, यानी 145.8। ये बलून वाले क्वेश्चन भैया अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इनको बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने करा दिया। राइट बच्चा पार्टी। सो मोशन अंडर द ग्रेविटी भी हो गया, एंड हमने फ्री फॉल के इक्वेशंस के भी 2-3 अच्छे एग्जांपल्स किए। इसके अंदर और भी क्वेश्चन है जो आपको करना है। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर। बहुत ध्यान से समझना, ये इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और इसको मैं एकदम सुंदर करके एकदम सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो आइए, अब हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट जन्म कब लेता है, पहले तो सवाल ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट जन्म कब लेता है। जब एक साथ दो पार्टिकल चल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप धूम वाली बाइक पर चल रहे हैं 5 मीटर/सेकंड की रफ्तार से, और यहाँ पर आप वाली जो है खड़ी है, धूम का बाइक देखने के लिए नहीं, बस ऐसे ही खड़ी है, बस पकड़ने के लिए, भाई साहब कॉलेज वाले निकल रही होगी। तो जब आप अपनी वाली को देख रहे हैं तो वो रेस्ट मोड पर है, तो ये आपको 0 मीटर/सेकंड ही दिखेगी जब आप चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, नहीं,
जब आप चल रहे हैं बच्चा लोग और आप रेस्ट वाले किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आपको लगेगा हमारी वाली पीछे छूट गई, और यही आपकी वाली भी अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, तब आपको आपकी वाली जो आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और वो भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो आपके लिए स्पीड अलग हो जाएगी। या कभी कभी आपने देखा है कि आप बाइक पे चल रहे हो और आपके बाजू में से कार निकल रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपकी स्पीड जो भी है सामने वाले के लिए अलग होगी और सामने वाले की जो स्पीड है वो आपके लिए अलग होगी। क्या ये बात समझ में आता है? क्लैरिटी मिल रही है? मतलब कि अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब समझिए, रिवीजन चल रहा है फिर भी आपको थोड़ा डेप्थ में लेके चलते हैं। जब मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी से ए को देखो, और जब मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब ए से बी को देखो, और इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और वो होगा वी बी माइनस में वी ए। इट्स सिंपल, यानी कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस में वी बी ए, राइट। बहुत ध्यान से देखना है। एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चा लोग, मान लीजिए पी पार्टिकल चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना होगा? अब क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टिकल चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर, यानी वेलोसिटी ऑफ क्यू माइनस वेलोसिटी ऑफ आर। पी क्यू आर 3 लोग थे, तीसरे को ऐड कर दो, तो वी क्यू पी माइनस में वी आर पी। क्यू पी कितना है? माइनस में 20। क्यों माइनस में 20 लिया? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू आपका 20 था, हमको चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। आप ही देखा था, अगर हम अल्टरनेट करेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, है ना? तो अब बच्चा लोग ये आपका माइनस आर पी देखो, लोचा मार दिया सर जी ने। पी क्यू दिया था 20, क्यू आर दिया था इतना, वी क्यू आर चाहिए था, तो वी आर पी कहाँ गया? ओह, लोचा मारो के, ये देखो उल्टा पूछ लिया मैंने। रुको क्वेश्चन सही करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हमरा को दिया है P और Q के बीच में, Q और R के बीच में, तो हमको चाहिए VPR या VRP, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर से देखिए, तो VPR निकालना है, यानी कि VP माइनस में VR। ठीक बच्चों, बचा क्या? Q, तो Q को खाली चिपका दीजिए। अब देखिए VPQ आपके पास में डायरेक्टली है 20, VRQ आपके पास में है माइनस में 10, यानी ये हो गया 30 मीटर में पर सेकेंड। क्या लगा था? एक और एग्जाम्पल देख लो मेरे प्राणनाथ, संकट मोचन, लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट फंड। अगर हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 10 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर खुद निकालिएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वीडियो को रोको और इसका आंसर खुद से सोचो कैसे सॉल्व करना है। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बचा क्या? बी, बी अटैच कर दो, खेला खत्म। वी सी भी डायरेक्टली दिया है, नहीं उल्टा है तो माइनस में 20। वी ए भी डायरेक्टली दिया है, येस दैट इज 10, यानी ये हो गया माइनस में 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया वी सी ए। दैट्स ऑल। अब ये तो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, ऐसे ही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का भी एक कहानी है। क्या कहानी है वो भी देखिए बहुत ध्यान से, आइए सुनाता हूँ। अगर हम बोलते हैं एक्स बी ए, तो इसका मतलब वही हुआ एक्स बी माइनस में एक्स ए, ठीक है। अगर हम कहते हैं एक्स ए बी, तो एक्स ए माइनस में एक्स बी, मतलब इनका बहुत साफ है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज एक्स ए माइनस में एक्स बी, दैट इज एक्स बी माइनस में एक्स ए। बट अगर वेलोसिटी भी गेम में हो, ऐसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, एक्स बी ओ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, हाँ, एक्स बी माइनस में एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी ओ माइनस में एक्स ए ओ
प्लस में वी बी माइनस में वी ए इंटू टी। आई रिपीट माई सेंटेंस, इट इज़ समथिंग लाइक, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम का ही है, बस ये इनिशियल कंडीशन के लिए दिया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक पार्टिकल है ए और यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल है बी, ये है ओरिजिन, तो हम कह देते हैं कि ये है एक्स ए ओ, यानी कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसको हम कह देते हैं एक्स बी ओ, यानी कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और ये कंडीशन है t इज इक्वल टू टी टाइम के लिए। बट जैसे ही बच्चों हम कहते हैं कि ये t इज इक्वल टू 0 टाइम का था, बट जैसे ही हम कहते हैं t इज इक्वल टू टी टाइम, तो जाहिर सी बात है कि a खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी va है, और b खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी vb है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। तो अब इसकी पोजीशन कितनी हो गई, मान लिया x a, और b की पोजीशन कितनी हो गई, मान लिया xb। समझे? तो जब पिक्चर के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही साथ साथ चलते हैं, तब हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है, ये वाले इक्वेशन का। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आइए आपको आनंद आ जाएगा। तरी माटी माँ मरी जावा, तरी माटी माँ किथे गया भाई, किथे चली तू वे, किथे चली वे तू, किथे चली, एक तो ससुरा दिखता नहीं है, रुको देखता हूँ। तेरी ग्लास प्लेट, तेरी ग्लास प्लेट, हाँ अरे भैया ये कहाँ हो गया, यस, आइए देखिए मिल गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके नीट का ही क्वेश्चन है। आइए तो देखते हैं बच्चों लोग। यहाँ पर कहता है दो कार है ए और बी, तो चलिए कार बना देते हैं। अरविंद भैया ने अभी हाल ही में कार लिया है, तो अरविंद भैया की मर्सिडीज कार, ये ए और ये बी, ठीक है। आर एट द पोजीशन 100 मीटर एंड 200 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये जो है 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, और जो बी वाला है वो 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। टाइम टी इज इक्वल टू 0। इनकी रफ्तार है 10 और 5 सेम डायरेक्शन में। हाँ, डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। ये है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन क्या करता है कि भैया बताओ, कैलकुलेट द टाइम एंड पोजीशन एट विच दे विल ओवरटेक वन अनदर। बताइए कब ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब ये लोग ओवरटेक कर रहे होंगे उस वक्त इनके बीच में कोई गैपिंग ही नहीं होगा, यानी कि एक्स बी और एक्स ए आपके 0 हो जाएंगे। जब भी ओवरटेक के क्वेश्चन आए, प्लीज़ इसको अपने मेमोरी कार्ड के अंदर फिट कर लीजिए कि जब भी बच्चा लोग ओवरटेकिंग का क्वेश्चन आएगा तो एक्स बी माइनस एक्स ए इज गोइंग टू बी 0। दैट मीन्स relative position is going to be 0. So you have to remember this, that relative position is going to be 0. That means what? xb minus में xa is equal to what? xbo minus में xao plus में vb minus में va into t. तो xbo minus xao कितना हो गया? 200 minus 100 यानी कि 100 प्लस vb कितना है? 5, va कितना है? 10, और देन टाइम हमको नहीं पता है, ये आपका कितना है? 0। तो ये आपका हो गया माइनस में 100 इज इक्वल टू माइनस में 5t, तो टाइम आ गया आपका कितना? 20 सेकेंड। व्हेन एंड कैलकुलेट द टाइम एंड पोजीशन। अब किस जगह पर ये ओवरटेक किया होगा, यानी किस जगह पर पूछ रहा है, तो मतलब कि एक्स ए, तो पहले से ही वो इस डिस्टेंस पर तो था ही, प्लस उसकी रफ्तार मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी एक्स ए ओ कितना है? तो दिख रहा है 100 है, ये रहा, प्लस बच्चा लोग वी ए कितना है? तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे लिए 10 था, एंड टाइम कितना है? 20, ये कितना आ गया? 300 मीटर। अब देखिए फिजिक्स की सबसे खास बात, हमने एक्स ए निकाला, वो 300 मीटर आया, क्या हम एक्स बी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स बी का फॉर्मूला एक्स बी ओ प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाई टी। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज एक्स बी ओ? तो एक्स बी ओ मुझे दिख रहा है 200, तो 200 लिखा, प्लस वी बी कितना है? दैट इज 5, तो 5। टाइम कितना है बच्चा लोग? तो 20 लीजिए, 200 प्लस 20 पंजे 100, अगेन ये भी कितना आ गया? 300 मीटर।
ये दोनों सेम है तभी तो एक्स बी और एक्स ए क्या है, 0 है। तो ये हमने कर लिया। सो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट की कहानी पूछी जाएगी और उस डिस्प्लेसमेंट की कहानी के अंदर आपको वेलोसिटीज़ भी दिए हुए हैं, तो उस वक्त आपको इन इक्वेशंस का यूज़ करना है। मैंने आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से वो करा दिया है। ये मैं डंके की चोट पर लिख करके कह सकता हूँ मेरे लाल बाल गोपाल, अगर तुम अपने बाबा एसएसपी के बच्चा पार्टी हो तो ये टॉपिक देखने के बाद आपके फिजिक्स में जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ से यहाँ बढ़ जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि मैं लाइव पढ़ाऊँ कि रिकॉर्डिंग, लेकिन अगर तुम रियल लाल बाल गोपाल हो तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। एंड बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। मैं फिर से कहूँगा मुझे जिंदा रखने के लिए, आपके कमेंट्स आएंगे ना तो मैं जीवित हूँ। मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले तक सारा टॉपिक दे करके जाऊँगा। समय मिलेगा तो मैं लाइव भी आऊँगा, उसकी चिंता मत करना। बट ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, लेकिन आपका काम ख़त्म नहीं होता है। आपको करना क्या है, इस शीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देख रहे हैं, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चा लोग, बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत शानदार तरीके से करनी है। एक है मेरे मन में रह गया है वो मलाल, वो मैं पूरा करना चाहूँगा। मलाल था मेरा उस क्वेश्चन को लेकर के, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं, जान से मार ही देते हैं क्या ही है इसके अंदर। आ जाओ। सवाल कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज दिस, हैज द इनिशियल वेलोसिटी एंड द इनिशियल एक्सीलरेशन। इट्स सिंपल। वाई मतलब पोजीशन, तो मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। कितना हो गया, ए का 0, बी टी का बी, प्लस में 2ct, माइनस में 4d एंड देन टी का क्यूब। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है तो हमें टाइम को 0 रखना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया 2c इंटू 0 माइनस में 12d। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो गलती कर रहा हूँ, सॉरी बच्चा लोग। तो जब हम टाइम को यहाँ रख देंगे 0 और यहाँ 0, तो ये ख़त्म ही हो गया, b हो गया। अब आपको क्या बोलता है, इनिशियल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालने के लिए मुझे करना होगा dv अपॉन में dt। तो जब हम ये करेंगे तो 2ct का 2c माइनस में 12dt का क्यूब। एट द एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल एक्सीलरेशन, तो a नॉट यानी कि टाइम को रख दो 0, तो ये हो गया आपका 2c माइनस में 0 यानी कि 2c। तो आपका इनिशियल एक्सीलरेशन 2c और इनिशियल वेलोसिटी आपका हो गया b, तो b इंटू 2c। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। ऐसे नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितना बढ़िया तरीके से आप कॉन्सेप्ट करेंगे क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। तो y दे रखा है, हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल टेक कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा, कितने समय में आएगा। तो y से पहले वेलोसिटी निकाल लो, तो माइनस में 2/3 इंटू 2t, पावर फॉरवर्ड कर दिया मैंने, प्लस 16t का कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्योंकि बोल रहा है पार्टिकल रेस्ट में आ गया तो उसकी वेलोसिटी स्वयं कितनी हो गई, 0। तो ये आपका हो गया -40/3 प्लस में 16 यानी कि 4t/3 इज इक्वल टू 16। तो टाइम कितना आ गया बच्चा लोग, 12 सेकेंड। ये लीजिए, खेला खत्म। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए एसएसपी सर ने डाल रखा है। और ये जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है बच्चा लोग, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, एसएसपी टेलीग्राम में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। आराम से आइए, देखिए। सपोर्ट करना है तो एसएसपी सर को डोनेट कर सकते हो, बिकॉज जॉब छोड़ दिया आप लोग के लिए। और ये जो नया स्टार्टअप है इसमें अभी कुछ नहीं, ना मैं अरविंद सर कुछ ले रहे हैं ना मैं कुछ ले रहा हूँ, बस जस्ट लाइक कि घर चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो। तो अभी एक्स दे रखा है, एट वॉट टाइम विल द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम 0, किस समय पर एक्सीलरेशन 0 होगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब मेरी थोड़ी राइटिंग सुधरी तो बड़ा मज़ा आ रहा है राइटिंग पैड पे लिखने का। अब आदत डाल लो बच्चा लोग, अगर डेली पढ़ना है तो ठीक है। ये मत देखो कि सचिन सर लाइव आ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बस आदत डाल लो पढ़ने की। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये हो गया आपका 280 माइनस में 3b का स्क्वायर, पावर फॉरवर्ड हाईलाइट करूँ, टी का क्यूब था, 3 फॉरवर्ड, देन 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर 280 राइट। वापस एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो 2a माइनस में 6b एंड देन t। कहता है कि बताओ एट व्हाट टाइम एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बिकम 0।
एट वॉट टाइम विल द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो। तो एक्सीलरेशन को हमने जीरो करा, 2a माइनस में 6bt, तो माइनस में 2a इज इक्वल टू माइनस में 6bt, तो t बराबर में 2 3 6, तो a अपॉन में 3b। इट्स डन। ठीक है, एक मैं ना आपको वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो नीट में बहुत पूछा है। वैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चा लोग, बट मैं आपको एक चाहता हूँ क्वेश्चन, हाँ ये रहा, बस यही वाला मुझे चाहिए, बस यही मिसिंग था। बाकी सब मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिस पैटर्न के ज़्यादातर आते हैं ना, वो पैटर्न आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ बोलता है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ एंड थर्ड, इट इज नॉट सेइंग चौथा 4 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, चौथा एंड तीसरा। रिमेंबर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था nth सेकेंड में, बस यहाँ पर वही इक्वेशन यूज करना है। बहुत बार ये नीट में पूछा है, सो मैनी टाइम्स। जो बच्चे लगातार मुझसे पढ़ते हैं उन्हें याद होता चला जाएगा। वेदांतों में तो बहुत बार मैंने ये पढ़ा चुका है। तो मूविंग ओवर ए स्ट्रेट पाथ विल कांस्टेंट एक्सीलरेशन, रेशियो बोल रहा है डिस्टेंस का, तो क्या फॉर्मूला है, ut प्लस a बाई 2 2n माइनस में 1। इट्स नॉट ut, गलत लिख दिया मैंने, इट्स ओनली u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो अगर हम कह रहे हैं फोर्थ तो s4 और हम कह रहे हैं s3, तो ये आपका हो गया 0, a बाई 2 4 दूनी 8 में से 1 इतना हो गया, a बाई 2 3 दूनी 6 में से 1, तो ये आपका हो गया 7 अपॉन में 5। दैट्स ऑल मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स का सेशन। ट्रस्ट मी, अगर यही हम लाइव सेशन करने जाएंगे तो ये मिनिमम 3 आवर्स टू 4 आवर्स लेगा। ये पिछले मेरे 1 साल का अनुभव है, और रिकॉर्डिंग में टू द पॉइंट बात होती है, और लाइफ टाइम तक आपको ये लाइफ टाइम तक याद रहेगा। एंड हमेशा आप, अच्छा गिर गए, हम उस काहे नाराज हो रहे हो। लव यू मैकबुक पेंसिल, धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करे। ठीक है, इन लोग से प्यार करना पड़ता है बच्चों, लोग कहते हैं कि हमसे प्यार करिए। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग सेशन का मजा होता है बच्चा लोग। ठीक है, तो हमने आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। अब जो अगला चैप्टर आएगा वो है मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हम वेक्टर प्लस आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर देंगे। एक सेशन के अंदर कवर हो जाएगा। जब आपकी नीट की एग्जाम आएगी उससे पहले तक सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जितना मैं यहाँ से करा रहा हूँ बच्चा लोग, अगर आप ज़ीरो पर भी हो और डेली बेसिस पर लेक्चर्स देख करके PYQs सॉल्व कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप आराम से 150 प्लस 170 प्लस मार्क्स ला सकते हो। मेरे नोट्स देखिए, PYQs करिए, और एक बुक चाहे वो DC पांडे की हो, चाहे वो सेल्फ स्कोरर की हो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने से आप नीट में आग लगा सकते हैं, स्पेशली इन फिज़िक्स। पिछले कई महीनों से बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, बस आप ही बच्चा पार्टी हो सहारा। ठीक है, तो मैं फिर से कहूँगा थैंक यू सो मच मुझे जिंदा रखने के लिए। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आज की क्लास का नोट्स आपको मिल जाएगा बच्चा लोग टेलीग्राम SSP, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीकली मैं आजकल इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ अमेजिंग टिप्स मैं देता हूँ अर्निंग से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया बच्चा लोग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट don't trouble your mom, and don't forget to be a part of this family. Thank you so much, love you all. Jai Hind, bye, take care, thank you so much, love you all बच्चा लोग।